आप देख रहे हैं INBC न्यूज़ अपडेट। और इस समय आपको बताने वाले हैं सारी अपडेट सिर्फ INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़ पर। יורים עלינו אחי, יורים עלינו, לא לפה, יורים עלינו אחי, יורים עלינו, תן לי פה, אור בו, יו, בוא, שול, מיטב כנס לאוטו. नमस्कार, विंदेश चतुर्वेदी INBC न्यूज़ और आप देख रहे हैं हम अभी नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं और इस समय पर भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई, क्योंकि कल जो सुबह की जो घटना थी 6:30 बजे की, जी हाँ, इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध छिड़ गया और सुबह 6:30 बजे से और शाम तक कम से कम 5,000 से ज़्यादा रॉकेट वहाँ पर दागे गए, जिसकी संख्या हमास ने ये भी कहा कि हमने 7,000 रॉकेट वहाँ पर दागे। तो इस समय पर गंभीर हालत है। इस समय पर वहाँ पर इजराइल और फिलिस्तीन में जो युद्ध छिड़ा हुआ है, हमास के जो आतंकी हैं वो वहाँ के इजराइल की महिलाओं के साथ बदसलूकी, उनको बंधक बनाया गया। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। भारत के जो लोग हैं वहाँ पर अभी राजदूत जो हैं इजराइल के, उन्होंने अभी बताया हमें कि वहाँ पर जो राजदूत हैं उन्होंने भारत के जो लोग हैं वहाँ पर अभी सुरक्षित हैं इजराइल में। और आज फिल्म स्टार अभिनेत्री नुसरत भरूचा, जी हाँ, वो वहाँ फंसी हुई थी, वहाँ पर किसी फंक्शन में गई हुई थी, जो आज मुंबई एयरपोर्ट पर वापस आ गई है। लेकिन यहाँ दिल्ली की तरफ से इजराइल जाने वाली जो फ्लाइट्स हैं उन सभी को कैंसिल कर दिया गया है। तो इस समय पर गंभीर हालत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के हालात को देखते हुए उस जगह पर जो पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। आपको सारी अपडेट बताते रहेंगे INBC न्यूज़ पर। विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ, INBC न्यूज़ नई दिल्ली।
वहीं जब इसराइल ने हमास पर हमला किया है उसमें 400 लोग मर चुके हैं और दोनों में अभी घमासान न्यूज़ जारी है। आगे की हम आपको अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए INBC न्यूज़। गाजा का मुकम्मल महासरा, पानी, ईंधन, बिजली रोक दी गई। हमास के शदीद हमलों के बाद इसराइल के वजीर दिफा ने गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म देते हुए पानी, बिजली, ईंधन और खुराक भी रोक दी है। इसराइल के वजीर दिफा ने गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक हमास के शदीद हमलों के बाद इसराइल के वजीर दिफा ने गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म दे दिया है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने हुक्काम को गाजा की बिजली काटने का हुक्म दिया। इसके अलावा इसराइली वजीर दिफा ने गाजा में खाने पीने की अशिया और ईंधन की सप्लाई रोकने के भी अहकामात जारी किए हैं। दूसरी जानिब इसराइली वजीर तमन्नाई इसराइल कार्टर्स ने गाजा का पानी बंद करने का हुक्म दे दिया है। कार्ट्स ने सोशल मीडिया पर कहा है कि मैंने इसराइल से गाजा के लिए पानी की फराहमी रोकने का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज वहां की बिजली और ईंधन की तरसील रोक दी गई। जो लिहाज माजी में किया गया अब नहीं होगा। इधर हमास के रहनुमा ने बीबीसी से गुफ्तगू करते हुए ये वादा किया है कि इनकी तहवील में इजरायली यरगमालों का ख्याल रखा जाएगा। सिनीचर से अब तक पुरतशद्दुद वाक़ात में 700 इसराइली और 500 फलस्तीनी हलाक हुए हैं। इसराइल का कहना है कि हमलों में अब तक इसके 700 से ज़ायद शहरी हलाक हो चुके हैं, जबकि फलस्तीनियों का कहना है कि गाजा इसराइली हमलों में अब तक कम से कम 500 अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुकूमत के मुताबिक हमास ने 100 इसराइली फौजियों और शहरियों को यरगमाल बनाया, जबकि हमास ने यरगमालों को पुरवकार अंदाज में रखने का वादा किया है। इसराइल के वजीर दिफा ने गाजा की पट्टी के मुकम्मल मुहासरे का हुक्म दिया है, जिसके तहत वहां खाने, ईंधन, बिजली और पानी की सप्लाई रोकी जाएगी। अमेरिका ने इसराइल में मुतअद्दिद अमरीकी शहरियों की हलाकत की तस्दीक की है और इसराइल के लिए जंगी साजो सामान भेजकर और खित्ते में अफवाज को बढ़ाकर हिमायत का ऐलान भी किया है। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान तसादुम पर आलमी सतह पर रद्द अमल का मुजाहिरा। फलस्तीन और इसराइल तनाज़ा जाहिर करता है कि खित्ते में मौजूदा सूरत हाल गैर पायदार है। फ्रांस अमेरिका नायब सदर कमला हैरिस ने हमास के इसराइल के खिलाफ हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि वो इसराइल की सलामती के लिए जरूरी मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। व्हाइट हाउस के तहरीरी बयान के मुताबिक हैरिस ने इसराइली सदर इसहाक हर्जोग से फोन पर बात की। मुलाकात के दौरान हैरिस ने अपनी और अपने खानदान की जानिब से अमवात होने वालों के लिए ताज़ियत का इजहार किया और हमास के हमलों से मुतासरा होने वाले तमाम अफराद की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका की हिमायत का आयदा करते हुए हैरिस ने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुल्क इसराइल को जरूरी मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
रॉकेट अभी चला गाजा पट्टी की तरफ से और हमें ये शेल्टर लेने के लिए यहाँ बंकर में आना पड़ा है। ये जो आवाज धमधम की आवाज आ रही है वो ये देखिए हम यहाँ अभी सेफ जगह पे आ गए। यहाँ पे तमाम लोग जो हैं वो जुटे हुए हैं। तो ये पहला लाइव वास्ता जो रॉकेट अटैक हो रहा है गाजा पट्टी की तरफ से, उसका पहला लाइव हमारा सामना हुआ है। We reached the hotel and immediately the siren went off and we had to run inside into this. और हमारा सामान अभी भी बाहर ही पड़ा हुआ है। सामान, the luggage is still outside. ये कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेट है, ओपन एयर प्रिजन है वो। कि बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो इस देश के प्रधानमंत्री थे, जिनका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, उनके भाषण को सुन लीजिए आप। उन्होंने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था कि अरबों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। हमारी शुरू से पॉलिसी फलस्तीनियों की ताईद में रही है। इसमें शिफ्ट आया जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें एक शिफ्ट आया। तो ये एक, और फिर पांचवी बात यह है कि ऑस्लो एग्रीमेंट हुआ, और ऑस्लो एग्रीमेंट में कहा गया था कि वेस्ट बैंक और गाजा में इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन कंट्री बनाया जाएगा। 5 साल जाके 30 साल हो गए। तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप। और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेट करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको। 16 ईयर्स से ब्लॉकेट है, ओपन एयर प्रिजन है वो। तो आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज नई दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं। और जैसे कि भारत ने एडवाइजरी जारी कर रखी है कि इजराइल में जितने भी हिंदुस्तान के जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, उनको अपने घरों से बाहर न निकलें बेवजह पर और सुरक्षित रहें। और वहाँ के जो राजदूत हैं इजराइल के, तो उन्होंने भी बोला है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। भारत के जो भी लोग हैं, वहाँ के जो नेपाल के कुछ नागरिक हैं जिनको हमास के लोगों ने कल बंधक बना लिया था, नेपाल से कुछ लोग थे वहाँ पर हमास के जो आतंकी आए थे वहाँ पर घुसे थे, पैराग्लाइडर से वहाँ पर घुसपैठ की थी इजराइल में। तो वहाँ पर काफ़ी सारे जो लोग थे वहाँ के, जैसे कि इजराइल की आर्मी की कुछ महिलाएं भी थी जिनके साथ बदसलूकी की, उनके हाथों को बांधकर उनको गाड़ी में डालकर ले गए थे और टैंकों पे भी कब्जा किया। उसके बाद टैंकों को जलाया भी गया। तो बहुत सारी घटनाएं आपको दिखाई थी हमास के बारे में, जो आतंकी हैं जिन्होंने इजराइल पे हमला किया। तो इस समय पर आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़। आपको आगे की अपडेट बताते रहेंगे। इंद्रेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ INBC न्यूज़ नई दिल्ली। तो आपने देखा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है। हालांकि 1973 के बाद अब ये घोषणा हुई है कि युद्ध जारी रहेगा और हमास भी पीछे नहीं है और इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो अब पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से इजराइल के लोगों के ऊपर हमला किया गया, उनके घरों में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी की गई,
वहाँ के इजराइल के सैनिकों को मारा गया, वहाँ के नागरिकों को मारा गया। इसके अलावा जो आम पब्लिक थी उसको भी परेशान किया गया। हमास के जो आतंकी हैं जिस तरीके से पैराग्लाइडर से इजराइल में घुसे और कल सुबह 6:30 बजे से जो युद्ध की शुरुआत हुई, उसके बाद इजराइल ने ये सोच लिया अपना जो मिशन है उसका जो मिशन है उसको वो पूरा करना है और उसका नाम रखा है स्वॉर्ड ऑफ आयरन, स्वॉर्ड ऑफ स्टील, यानी स्वॉर्ड ऑफ स्टील जारी रहेगा। एक तरफ हमास ये बोल रहा है उनका जो ऑपरेशन है अलेक्सा फ्लड जो ऑपरेशन है उनकी तरफ से जारी रहेगा और गाजा पट्टी पर लगातार हमला अभी भी जारी है, युद्ध अभी जारी है और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस समय पर जो साथ देने वाले लोग हैं उनमें शक जाता है ईरान पर आ रहा है कि ईरान की वजह से हमास को मोहरा बनाकर इजराइल के खिलाफ खड़ा किया गया। इसके अलावा वहाँ पर अभी फिलिस्तीन के साथ जो देने वाले जो लोग हैं उनमें से ईरान हो सकता है और लेबनान ने ये घोषणा करी दी है कि वो हमास के साथ है। और एक तरफ इजराइल के साथ यूक्रेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हम हमेशा इजराइल के साथ रहेंगे। और कई सारे जो लोग हैं, ऋषि सुनक हैं इंग्लैंड से, उन्होंने भी बोला कि बहुत ही बीभत्स घटना है, ऐसी घटना कभी नहीं देखी। जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हुआ और महिला पुलिस फोर्स और जो आर्मी थी वहाँ के लोगों को बंधक बनाकर ले जाया गया, इस तरह की घटना से बहुत ही आहत हूँ, ये ऋषि सुनक ने कहा। तो ऋषि सुनक और फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रो हैं उन्होंने भी बोला कि हम पूरी तरीके से इजराइल का साथ देने के लिए तैयार हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री के अलावा यूक्रेन, अमेरिका और कई सारे लोग, फ्रांस और लंदन, ये सारे लोग जो हैं, सारे देशों के लोगों ने सपोर्ट किया इजराइल का। और एक तरफ जो है वहाँ पर आप फिलिस्तीन के जो साथ में तो लेबनान है और ईरान है और अब यूएई का भी नंबर है, वो भी साथ देने के लिए तैयार है। इस समय पर आप देख रहे हैं INBC एक्सक्लूसिव न्यूज़, एंकर विंदेश चतुर्वेदी, कैमरा पर्सन रोशनी के साथ INBC न्यूज़ नई दिल्ली।